बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। ये जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को अपना सूंड घुमाकर मारा। शेर दूर जाकर गिरा, उसे चक्कर आ गया और जख्मी भी हो गया। शेर सोचने लगा, अच्छा है पैर के नीचे नहीं दबाया, मेरा तो दम ही निकल जाता। ये सोचकर शेर दुम दबाकर जंगल से भाग गया। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सभी जानवर उससे खुश थे और दोस्ती करना चाहते थे। उसके बाद सभी जानवर एक साथ खुशी से रहने लगे। तभी जंगल में आग लग गई और बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाएं। ये घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते। सबने शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपने लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले। यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खुनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया।
उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खुली झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं ये तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये खुद बताएगा। ये सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते। एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चख कर देखें। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत दो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से में कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहां एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रहे जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी गिरफ्त बंध गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला,
बिल्कुल सही, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। सामने 3 बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वो अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। सीख 1, घमंड नहीं करना चाहिए। 2, सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। ये जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को अपना सूंड घुमाकर मारा। शेर दूर जाकर गिरा, उसे चक्कर आ गया और जख्मी भी हो गया। शेर सोचने लगा, अच्छा है पैर के नीचे नहीं दबाया, मेरा तो दम ही निकल जाता। ये सोचकर शेर दुम दबाकर जंगल से भाग गया। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सभी जानवर उससे खुश थे और दोस्ती करना चाहते थे। उसके बाद सभी जानवर एक साथ खुशी से रहने लगे। तभी जंगल में आग लग गई और बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था।
जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाए। ये घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते। सब में शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपने लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले। यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं ये तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये खुद बताएगा। ये सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते। बच्चों, शेर तो शायद तुमने न देखा हो, लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा। शायद उसकी तस्वीर देखी हो और उसका हाल भी पढ़ा हो। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है।
कभी कभी वह उन जंगलों के आसपास के गांवों में आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिनों की बात है कि एक गर्रे का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर आप एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार खेलने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता न था। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया, मालिक अब मुझे जीता न छोड़ेंगे। उस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते, इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे हुए गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की यह हिम्मत देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाई भाई कर रहा है, गीदड़ों की आवाजें सुनाई दे रही है, पर वह देखो अब जंगल में बड़ा चला जा रहा है। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब और अंधेरा हो गया तो उसे डर मालूम होने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या, मगर जाए कहाँ। जब कुछ न सूझी तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका हारा तो था ही, उसे जल्दी नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछौने कहाँ ढूंढती है। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वो दोनों हाथों से डाल से चिमट गया। नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए, पर शेर वहाँ से जरा भी न हिला। वो बार बार घुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठा। रात ज्यों त्यों करके कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारे दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से जौ भर भी न हटता था। उस जगह से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी की ज्यों ही वो पानी पीने जाएगा, मैं भी यहाँ से खिसक चलूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के का मतलब समझ लिया था। वो आते ही इतने जोर से चिल्लाया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, जैसे वह नीचे गिरा जा रहा हो। मालूम होता था हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हैं। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वो रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख की उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी उसे मुश्किल मालूम होता था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनय की, भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया। वह चाहता था किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता था। आखिर उसे एक तदबीर सूझी। वह पेड़ की कुंडी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर उसे हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई।
कई आदमी झरने के पास खड़े उस उल्टी हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के इस पेड़ पर झंडी कहां से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिनाए, 2, 3, 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी ले तो उनको ये कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न कर दूं तो ये दुष्ट किसी न किसी को जरूर चक्कर जाएगा। ये सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसकी तरफ ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वो तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। यकायक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टोले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ जोर से जस्त मारी। मगर वे लोग पहले ही से तैयार थे। चारों ने एक साथ गोली चलाई। डन डन इन डन आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा था। वह एक बार फिर उछला और फिर गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना। भूख प्यास का नाम तक न था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने उसका मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर तो नीचे बैठा हुआ था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया। हम चारों आदमी 3 दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप ही आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। और इस तरह सब लोग घर को खुशी खुशी चले गए। तो कहानी से कुछ सीख मिली होगी और कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। आखिरी सांस तक मुसीबतों दिक्कतों से संघर्ष करते रहना चाहिए। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। PLS हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट भी करें।